वफाकी हुकूमत ने वादिये तीरा में ऑपरेशन मफरूजा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है ऑपरेशन से मुतालिक मफरूजों से काम लिया जा रहा है। वादिये तीरा में हर साल बर्फबारी में नकल मकानी होती है। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वादिये तीरा से मुतालिक सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। जिरगे के अरकान कलअदम टीटी के पास गए। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। दहशत गर्दों का हर सूरत का लाकामा करेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मासी गवाह है खैबर की आवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा वादिये तीरा के मामले पर वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने MKM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। सराय के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस कर दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी से भी पीपल्स पार्टी का राब्ता। अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस कर दी गई। MKM रहनुमाओं ने वज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था। MQM पाकिस्तान का सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा बिलावल भुट्टो मुलाकात के रवादार नहीं। सानिहा गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश की जा रही है। इस बार जान नहीं छूटेगी। मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, इन्हें कराची के हुक्मरान रहने का हक नहीं। कराची जैसे शहर को सिंध हुकूमत से आज़ाद कराया जाए। विफाक आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल मिले। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जुडिशल कमीशन कायम करो MKM अरकान के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मुर्दा सियासत हम नहीं कर रहे, आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी एक ढकोसला है। हुकूमत के मातहत अफसरान कैसे शफाफ इंक्वायरी कर सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सानिहा गुल प्लाजा कुछ जमातें मनफी सियासत कर रही हैं। कभी कहा गया कि कराची को विफाक के हवाले कर दो। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बातें की जाने लगी। लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। सानिहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए दिए जाएंगे। शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सिंध काबीना ने इमदादी रकूम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार भी कमेटी में शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। काबीना इजलास में सानिहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए दुआ की गई। सानिहा गुल प्लाजा में जांबा खातून समेत मजीद 4 अफराद की बाकियात की शनाख्त। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक मलबे से निकाली गई बाकियात की कौसर परवीन, हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद आरिफ के नाम से शनाख्त हुई। अब तक मलबे से निकाली गई 27 लाशों और बाकियात को शनाख्त किया जा चुका। उधर सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद FIR में मुल्ज़िमान को नामजद किया जाएगा। गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। गुल प्लाजा की इमारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी कोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को सिक्योर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्सा वहाब का कहना है गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी।
कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग बहुत बड़ा सानहा है। जहां बहक अफराद के अहले खाना से दुख का इजहार करती हूँ। सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ खड़े हैं। हमारी मदद की जरूरत हुई तो हम भरपूर ताउन करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी से मुतालिक इजलास में खिताब कहा। लाहौर में भी आग लगी, रेस्क्यू ने 5 मिनट में रिस्पॉन्स किया और बर वक्त आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग की बेसमेंट में बहुत सारे लोग फंस गए थे। एहलकारों ने जानों पर खेलकर बर वक्त तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। सीसीटीवी कैमरों के जरिए तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा यूथान सवी की मुलाकात। म्यांमार के साथ दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। तिजारत, तालीम, सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत का भी खैर मकदम। पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की मजाज है। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का हुक्म। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हसूल से मुतालिक टैक्स कमिश्नर से रुजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालती फैसले से विफाकी हुकूमत को 300 अरब से जायद का फायदा होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास ने 76 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन के पर खच्चे उड़ा दिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 110 रन बनाकर आउट हुई। किसी की भी बैटर को खुलकर खेलने न दिया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा के 3 शिकार, मोमिन कमर और सयाम की एक विकेट। भारत के ज़ेरे असर आईसीसी का एक और मुतासिबाना इक़दाम। बांग्लादेश टीम के बाद बांग्लादेशी मीडिया को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को इवेंट की कवरेज के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन मुस्तरद करने की ईमेल भिजवा दी गई। श्रीलंका और भारत दोनों में बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। सहाफ़ियों का कहना है, आईसीसी की जानिब से एक्रेडिटेशन न देने पर कोई वजाहत नहीं दी गई। मरी और गिलियात में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। सिर्फ होटल बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाज़त। नथिया गली, अयूब खानसपुर, शांगला गली में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। नथिया गली में 6 रोज़ बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। घांचे, कागान, नारान, शोग्रान, सिरीपाए और भुंजा वैली में 2 फीट तक बर्फबारी। बटरग्राम, छतर प्लेन, आलाई, शांगला, सवात, मालम जब्बा, मैंगोरा, शंदूर ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरलोए, चित्राल, लवारी टनल, कैलाश वैली और गरम चश्मा में बर्फबारी। वादी लीपा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोचक टॉप में सफ़ेद चादर बिछ गई। कान, मेहतरजई, खानुजई और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। अमरीका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। अमरीका भर में 19,000 परवाज़ें मनसूख। वाशिंगटन में विफाकी दफातर बंद। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सूबा अंटारियो शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। 900 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। बरतानिया को एक और तूफान का सामना। शुमारी आयरलैंड और इंग्लैंड में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान।
IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। MD IMF की कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक तीसरे इक्तसादी जायजा की तकमील की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने IMF के साथ इब्तदाई डेटा शेयर कर दिया। वजारत ख़जाना का मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अगले 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। वजारत ख़जाना हुकाम का कहना है सनतों की बहाली के लिए रिलीफ की ठोस हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम बिलखसूस लैपटॉप स्कीम से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत। DC इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने के पाबंद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कोई आपका हक नहीं छीन सकेगा। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूलों में AI इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। डिजिटल सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए 10 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 1000 स्कॉलरशिप। गूगल टीम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। दूसरी जानिब पंजाब के हर ज़िला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब डिजिटल इनकलाब की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में आलमी सतह का AI हब बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं AI को पॉलिसी साजी, फैसला साजी और गवर्नेंस के मॉनिटरिंग निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निज़ाम हुकूमत को मज़ीद मौसर, शफ़ाफ और तेज़ बनाना है। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयत। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बगैर तस्वीर यकरंगी या कसीर रंग की गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की पशीन में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद। DIG CDD का कहना है कार्रवाई के दौरान फोर्सेस के 10 जवान जख्मी हुए। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी शाहिदुरिंद ने कहा रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा आहनी हाथों निमटा जाएगा। सिंध में पुलिस एहलकारों की बच्ची से ज्यादती का मामला कायमा कमेटी में पहुंच गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी ने मामला उठाया। IG सिंध ने कहा अफसोसनाक वाक़या एक थाने में पेश आया। SHO समेत तमाम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका। इजलास में कच्चे के डाकू का मामला भी ज़ेरे बहस। सेनेटर जाम सैफुल्ला ने कहा कच्चे के डाकू क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कच्चे के हवाले से ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। IG सिंध डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है सूबाई ना विफाकी कंट्रोल कराची के मसले का हल सिटी गवर्नमेंट है। हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और MKM नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा में आग लगी, आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की हालत अबतर है।
ड्रामा सीरीज गेस्ट हाउस के मिस्टर शमीम हम में ना रहे। अदाकार खालिद हफीज खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। खालिद हफीज ने PTV के मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आईएस एहलकारों के हाथों हलाकतों और एहतजाज। ट्रंप ने घुटने टेक दी। इमिग्रेशन एजेंट्स को वापस बुलाने का इंदिया दे दिया। कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया मगर हालिया वाकयात का जायजा ले रहे हैं। किसी भी वक्त रियासत से आईएस एजेंट्स को वापस बुला लेंगे। ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर से टेलीफोनिक राबता। सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ईरान पर हमला हुआ तो गैर जानिबदार नहीं रहेंगे, हिजबुल्लाह की वार्निंग। लबनानी तंजीम के सरबराह नईम कासिम का वीडियो लिंक खिताब। कहा हिजबुल्लाह ईरान और उसके क़यादत की मुकम्मल हिमायत करती है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। बिल पार्लियामेंट में पेश। वोटिंग आज होगी। मिडिल स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर पाबंदी। हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की 17 रुकनी टीम पहली बार T20 सीरीज के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगी। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। मेहमान टीम 2 ग्रुप्स में लाहौर आएगी। लाहौर 29, 30 जनवरी और 1 फरवरी को मैचेस की मेज़बानी करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 मैच पिचेस और 4 प्रैक्टिस पिचेस तैयार। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत में हलाकत खेज निपा वायरस बेकाबू। T20 वर्ल्ड कप भी मुतासिर होने का खदशा। मगरबी बंगाल के मुतासरा इलाकों में सख्त करंतना और लॉकडाउन नाफिज। दिल्ली में बैडमिंटन ओपन के दौरान कई गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट छोड़कर वापस चले गए। T20 वर्ल्ड कप में शरीक क्रिकेटर्स भी खौफजदा। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल ताउन को ऑन गोल से शिकस्त दे दी। अल ताउन के डिफेंडर वलीद के हेड से बॉल अपने ही गोल में चली गई। और कदीम ज़माने में अपने घर लौटने की कहानी। हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म दी ऑडिसी का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।